वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट के जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। क्या नोटिफिकेशन है, किन किन विषयों के लिए एग्जाम्स होंगे और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान की तरफ से सेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, पहले तो मैं वो आपको सब्जेक्ट सारे बता देता हूँ। जैसे केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इसके अलावा इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स है। इनमें है जो सेट की परीक्षा है वो होगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स विद मास्टर डिग्री इन द ज्योग्राफी विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज। यानी पॉपुलेशन स्टडीज वाले में ज्योग्राफी के जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं जिनके स्पेशलाइजेशन है पॉपुलेशन स्टडीज में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पात्र है। अब कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या पात्रता की शर्तें हैं, तो पहला है जनरल अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि कम से कम 55% अंक है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए मास्टर डिग्री में, यानी एमए एमएससी में। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55%। इसके अलावा the other backward classes OBC belonging to the non-creamy layer, scheduled caste SC, scheduled tribes ST and person with disability, यानी जो फिजिकली या दिव्यांग है, और थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स who have secured at least 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी राउंडिंग ऑफ के अलावा, यानी प्योर रूप से 50% अंक उनके जिनके है वो मास्टर डिग्री में अगर है एमएमएससी में, तो वो भी इसके पात्र हैं। तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% और अन्य के लिए यानी ओबीसी नॉन क्रीमी और एससी एसटी फिजिकल के लिए 50% मार्क्स है वो जरूरी है, क्वालिफाइंग है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, यानी जो अभी मास्टर डिग्री में अपीयर हो रहे हैं या अपनी डिग्री कर रहे हैं, पूरी नहीं हो हुई है, या इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री फाइनल ईयर, या अभी जो फाइनल ईयर मास्टर डिग्री फाइनल ईयर का अभी एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, दोज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, यानी जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई, और जिनका एग्जाम मेंस जो फाइनल एग्जाम है वो एमएमएससी का अगर डिलेड है, लेट है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, यानी उनको प्रोविजनल है वो प्रवेश दिया जाएगा या उनका फॉर्म माना जाएगा जब तक कि वो जो न्यूनतम पात्रता है 55% और 50% वाले वो पूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका फॉर्म है वो प्रोविजनल माना जाएगा। और रिजल्ट के बाद में उनको ये अपना जो भी रिजल्ट है वो या परसेंटेज है वो इतने प्राप्त करना जरूरी है, सामान्य के लिए 55 और अन्य के लिए 50%, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप एमए एमएससी या एमकॉम वगैरह फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आना है या आप एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू draw the same relaxation in the fee and eligibility criteria for set as advisable to ST/SC, यानी ST/SC के लिए जो भी छूट या फीस की जो छूट है वो थर्ड जेंडर को भी मिलेंगे। इसके अलावा द सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑफ द कैटेगरी वुड बी द लोएस्ट अमंग द दोज फॉर ST/SC OBC या जो भी है, उनके लिए भी जिन कैटेगरी के लिए जो भी सब्जेक्ट होंगे उनकी तुलना में या ईडब्ल्यूएस और सामान्य की तुलना में इनकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, यानी जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए एमएससी एमकॉम वगैरह जो भी डिग्री आपके है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें, अन्य में अप्लाई नहीं करें। इन केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेट सिलेबस, यानी सेट के जो सब्जेक्ट्स है उसमें अगर आपका विषय शामिल नहीं है, द कैंडिडेट में अपीयर इन द यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट विच आर हेल्ड ट्वाइस ए ईयर, तो वो यूजीसी के द्वारा जो यूजीसी नेट और यूजीसी CSIR नेट है उस जो साल में 2 बार आयोजित होते हैं उसमें
फॉर्म भर सकते हैं। अब वैलिडिटी है, द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर, यानी जो फॉर एवर होगा यानी सजा के लिए मान्य होगा, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में जो होगा, यानी जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान में ही मान्य होगा। और रिक्रूटमेंट टू द post of lecturer assistant professor may be made from among set qualified candidates by universities, colleges or recruitment agencies as per prescribed procedure and rules and regulations। यानी कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता या लेक्चरर के लिए में इनके सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को है वो इनको भर्ती किया जा सकता है, जो भी नियम वगैरह होगा उसके अनुसार। स्कीम ऑफ टेस्ट यानी परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर्स होंगे। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के अवसर के प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। एंड देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, और पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी लगातार एक ही समय में यानी दोनों पेपर साथ में ही होंगे। पहला जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर है 200 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले में 50 प्रश्न आएंगे, दूसरे में 100 प्रश्न आएंगे, तो इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का होगा। अब MCQ में पहले प्रश्न में जो पेपर है उसमें क्या क्या आएंगे, तो क्वेश्चन इन द पेपर फर्स्ट इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो शिक्षण या रिसर्च से संबंधित जो भी है उसके लिए संबंधित होगा। इट विल प्राइमरीली टू बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग, यानी इसमें रीजनिंग होगी, यानी कि मानसिक योग्यता होगी, एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, और जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट की जो सामान्य चेतना के संबंध में जो भी है उस संबंधित 50 सवाल होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, जो भी आपने सब्जेक्ट उससे संबंधित पेपर होगा। इट विल एसेस द डोमेन नॉलेज, यानी उस विषय का पूरा है वो नॉलेज से संबंधित ये प्रश्न होगा, और 200 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न आएंगे। और टोटल ड्यूरेशन है 3 घंटे होंगे, यानी 180 मिनट है विदाउट एनी ब्रेक, और 3 घंटे है वो लगातार होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होंगे, यानी उसमें कोई चॉइस वगैरह का ऑप्शन नहीं होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी या तो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। और इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन द ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल, यानी किसी भी विवाद की स्थिति में या किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में अगर हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न में कुछ अंतर है, तो अंग्रेजी माध्यम वाला जो प्रश्न है वो वैलिड माना जाएगा, उसी को आप आधार मान करके उत्तर लिखें। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड, और यूनिवर्सिटी का जो भी फैसला होगा वो इस संबंध में अंतिम होगा। मार्किंग स्कीम कैसे होगी, तो इस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मैंने पहले बता दिया कि जैसे ये 50 प्रश्न है और 100 नंबर के हैं, इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का है। और फॉर करेक्ट रेस्पॉन्स, सही उत्तर के लिए कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, यानी 2 अंक उसको मिलेंगे। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अगर उत्तर गलत लिखते हैं तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड, यानी अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, प्रश्न आपने नहीं किया है, उसका उत्तर नहीं लिखा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है कि प्रत्येक सही प्रश्न के 2 अंक है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टू आंसर ए क्वेश्चन, एक प्रश्न का आंसर देने के लिए, द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, यानी कैंडिडेट को एक ऑप्शन है उसी को करेक्ट ऑप्शन के रूप में चूज या सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर एक से ज़्यादा गोले वगैरह कर देते हैं तो आपका जो उत्तर है वो मान्य नहीं होगा, यानी आपका 0 नंबर मिलेंगे। तो ये सामान्य प्रोसेस है। और इसके अलावा इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन द 2 मार्क्स यानी +2 विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड अपीयर्ड इन द एग्जाम, यानी अगर मान लो कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो वो 2 नंबर है, वो जो अगर उस गलत प्रश्न के जो 2 नंबर है वो सभी को दिए जाएंगे जो एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, यानी परीक्षा में भाग लेंगे। द क्वेश्चन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर, यानी टेक्निकल एरर रीजन क्या हो सकता है, टेक्निकल एरर या टाइपिंग मिस्टेक या किसी भी ह्यूमन एरर या मानवीय भूल के कारण अगर कोई प्रश्न गलत छप जाता है या उसके आंसर है वो गलत छप जाते हैं, तो वो गलती है वो स्टूडेंट को नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर कोई गलत प्रश्न छप जाता है या होता है तो उसका पूरे 2 नंबर है वो सभी को समान रूप से दिए जाएंगे जो एग्जाम में अपीयर होंगे। अब है सिलेबस ऑफ द टेस्ट, द कैंडिडेट्स मे नोट दैट द सिलेबस हैज़ बीन मॉडिफाइड, यानी कैंडिडेट ये विशेष ध्यान दें, नोट करें कि सिलेबस मॉडिफाइड हो चुका है और द न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019, यानी 2019 से नया सिलेबस लागू हो चुका है। एंड हैज़ आल्सो बीन नोटिफाइड थ्रू द पब्लिक नोटिस ऑन NTA वेबसाइट, और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसकी जो 2 लिंक भी दिए हुए हैं www.ugc.nta.online सिलेबस, इसको जैसे आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ से ये दिख जाएगा, लेकिन अभी
नहीं शो हो रहा है तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, या इसकी जो भी साइट या जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये हो गया। इसके अलावा एज लिमिट, तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यानी ऊपरी सीमा कुछ नहीं है, आप किसी भी उम्र में ये एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो फीस है वो होगी फॉर जनरल, एसबीसी, ओबीसी, क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान और आउट ऑफ स्टेट है उनके लिए 1500 रुपये होंगी, और फॉर ईडब्ल्यूएस, एसबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान 1200 रुपये, और एसटी, एससी ऑफ राजस्थान और फिजिकल जो कैंडिडेट है वो हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट है यानी दिव्यांग है उनके लिए 750 रुपये है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 12/1 से शुरू हो जाएंगे, 12/1/2023 से लेकर के 11/2/2023 तक, यानी कि एक लगभग पूरा महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और डेट ऑफ एग्जाम है वो 19/3/2023 यानी 19 मार्च 2023 को एग्जाम होंगे। और जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, तो ये है कि डिटेल नोटिफिकेशन अमंग ऑल द रिलेवेंट गाइडलाइंस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम, ये जो इसकी जो वेबसाइट दी हुई है GGTU यानी गुरु गोविंद सिंह ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसकी वेबसाइट अगर दी हुई है, यहाँ से आप इसकी पूरी विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के निर्देश के अनुसार द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज, द syllabus, qualification and all the instruction will be according to the instructions prescribed by the National Eligibility Test NTA, जो है उसके या UGC के जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अनुसार उसके सिलेबस टेस्ट वगैरह होंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म द कैंडिडेट्स हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, ये जो 2 लिंक दिए हुए हैं, एक तो वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और एक सीधा आप SOSO पे जाकर के भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी SOSO ID है उसमें जाकर के आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के वहाँ से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी सेट के एग्जाम के संबंध में, कब आपकी कौन कौन से विषय में आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं, कितनी फीस होगी, क्या जो भी फॉर्म कौन पात्रता क्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे, सिलेबस क्या होगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब जैसे फॉर्म भरने के लिए आपको एक तो यहाँ से जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ट्राइबल, इस पर भी आप जैसे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये पूरा यूनिवर्सिटी का जो है वो लिंक खुल जाएगा। और यहाँ जैसे ऑनलाइन एडमिशन वगैरह या इसमें एप्लीकेशन वगैरह इसमें भी आ जाएगा। और नहीं तो सीधा सा आप SOSO ID को ओपन करें अपनी और SOSO ID में जाकर के कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप इस जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, उसकी वेबसाइट से जाकर के आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जहाँ भी होगा ये सेट जैसे 2000 है तो ये सेट का सिलेबस यहाँ से आपको मिल जाएगा, सेट का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई सेट एग्जाम है, यहाँ से आप जैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप सेट के संबंध में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस तरह का लॉगिन पेज आ जाएगा। और यहाँ से आपको जो ये इसमें जो भी एडमिशन का जो लिंक है वहाँ से आपको जैसे ये नोटिफिकेशन हो गया एडमिशन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इसमें से आप कर सकते हैं या सीधे आप SOSO ID में जाकर के ये कर सकते हैं। तो ये सेट के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।